बार ओलावृष्टि हुई हरियाणा में। अभी ताजा 2 लाख एकड़ से ज्यादा का नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने यह कह दिया कि मैंने अधिकारियों को आदेश दे दिया और यह कह दिया 3 दिन के लिए पोर्टल खोलेंगे। उससे ये पूछो पोर्टल बनाई किसने, बंद क्यों है? पोर्टल हमेशा खुला रहना चाहिए। किसान को किसी भी किस्म की कभी भी कोई दिक्कत आती है, वो अपनी बात पोर्टल पे रखे, सरकार उसकी बात को देखे, उसकी बात को सुने, उसका समाधान करे। ये पोर्टल इसलिए थोड़े ही बनाए थे भी आप बना दो और उनको बंद करके छोड़ दो। 2 बार ओलावृष्टि हुई है, एक बार मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा। हमारे दोनों एमएलए 7 तारीख को जब सेशन शुरू होगा ये बात खुल करके पूछेंगे कि आपने मुआवजा राशि क्या दी की है और क्या मापदंड है आपके मुआवजा देने के, ये आप बताओ। हमने 12 कॉलिंग अटेंशन मोशन दिए हैं। मुझे लगता नहीं है कि सरकार अगर सीरियस होगी तो 12 के 12 पे चर्चा करें। कॉलिंग तब दिए जाते हैं जो महत्वपूर्ण बातें होती है, और हमारे अगर वो 12 के 12 लगेंगे तो हमारे दोनों एमएलए प्रदेश के लोगों की समस्याओं को बहुत जोर शोर से उठाने का काम करें। सर, किसान आंदोलन तीसरी जो गारंटी है वो नहीं उनको मिल पा रही है। चाहे कांग्रेस की सरकार रही इस देश में और चाहे भाजपा की सरकार बनी, दोनों किसान विरोधी रही है। किसानों के हक की सरकार अगर बड़ी थी तो जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने थे, जिसमें चौधरी देवीलाल का बहुत बड़ा दखल था, उस वक्त चौधरी देवीलाल ने कैसे किसान की मदद हो, कैसे किसान कर्जे से उभरे। पहले हरियाणा प्रदेश में 10-10 हजार का कर्जा माफ किया और फिर पूरे देश के अंदर किया। किसानों की अगर सरकार थी तो तब तक थी जब तक चौधरी देवीलाल का दखल था, ना उससे पहले कभी किसान की सरकार रही, ना आज। आज भी किसान को हर वक्त दबाने का प्रयास होता है, हर वक्त किसान से कुछ ना कुछ लेने का प्रयास है। केवल इंडस्ट्री की बात करते हैं और इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाते हैं। अबे जी, हरियाणा में ऐसी काफी जो है कॉलोनियों में अवैध डेयरियां हैं जिस वजह से लोगों को। आप अवैध डेयरी नहीं, अवैध कॉलोनियां देखो कितनी है। डेयरी वाला तो गरीब आदमी है, दूध बेच करके अपना गुजारा कर रहा है, वो कोई मालदार आदमी नहीं है। जिन लोगों ने अवैध कॉलोनियां काटी, जिन्होंने लाखों करोड़ रुपया अवैध तरीके से कमाया, सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय अवैध कॉलोनियों को नियमित कॉलोनियां करने का काम किया है। उनको छूट दी है कि भी कोई भी सरकार के संरक्षण में आकर के इस तरह की चीजों को बढ़ावा देकर के कमाई कर सकते हैं। जो इस तरह की कॉलोनियां काटने वाले लोग हैं वो 100% सरकार के मिनिस्टरों से, चीफ मिनिस्टर से और बड़ी पहुंच रखने वाले लोगों के साथ संबंध रखते हैं, और वो फिर अवैध तरीके से इस तरह की कॉलोनियां काट करके अपनी जेब भरते हैं। और लोगों को अवैध कॉलोनी से सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, लोगों को प्लाट लेना तो मजबूरी है क्योंकि उसको सस्ता मिल जाता है, और वो चाहता है कि मैं भी शहर के अंदर रह करके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सकूं, मैं भी अपनी कोई रोजी रोटी ढंग से कमा सकूं। जमीनें घटती जा रही है, लेकिन उस अवैध कॉलोनी में उसको घर बनाने के बाद कितनी दिक्कत है ये देखने वाली बात है। ना सीवरेज है, ना पानी है, ना सड़क है, ना बिजली है, ना पार्क है, ना स्कूल है। सरकार उसको वैध कॉलोनी जो करती है वो भी ये मान के चलो उन्हीं लोगों की जेब पे डाका डाल करके करने का काम करती है। उसके दलाल है, वो दलाल फिर लोगों के पास जाते हैं, कहते हैं तुम इतना इतना पैसा दो, हम तुम्हें ये सारी सुविधाएं मुहैया करा देंगे, सरकार से इसको अवैध को नियमित करा देंगे।
लुटेरों का राज है। सर आपने एजुकेशन का जिक्र किया, देखने हो रहा है कि जो 10वीं और 12वीं के बच्चे हैं उनके साथ बड़ी नाइंसाफी हो रही है, बच्चे पेपर लीक हो रहे हैं लगातार, उसके बाद सिर्फ ऑफिसर्स को सस्पेंड करने का काम करते हैं। तो पेपर लीक के लिए पूर्ण रूप से सरकार जिम्मेवार है। सरकार की बेकायदगियों, कमियों की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। जहां डर नहीं होगा प्रशासन का, वहां पे इस तरह के काम होंगे। लंबे समय से ऐसे लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है जो गलत कामों को बढ़ावा देते हैं, चाहे नशा बेचने वाले हैं, चाहे कोई पेपर लीक वाले हैं, चाहे कोई अवैध कॉलोनियों वाले हैं, और चाहे कोई लूटने वाले हैं। ये गैंगवार जो है ये भी सरकार की वजह से है। आप देखते नहीं, हमारे यमुनानगर जिला, कुरुक्षेत्र जिला, कैथल जिला, सिरसा जिला, ये जो इलाका था, यहाँ कभी भी, करनाल जिला, यहाँ कभी किसी भी तरह की कोई गैंगवार नहीं थी, कोई किसी का मर्डर नहीं होता था। बहुत कम मतलब इस तरह के इश्यूज थे जो सिर्फ और सिर्फ पारिवारिक तौर पे होते थे, जिनके या खेत के अड़ोसी पड़ोसी होते थे। वो जमीनों को लेकर के तो छोटे मोटे विवाद थे, लेकिन ये नहीं था कि किसी को टेलीफोन करके धमकी दे करके पैसा बटोरने का मामला था। अब सबसे ज्यादा चीफ मिनिस्टर कहाँ का है? कुरुक्षेत्र का है। पहले चीफ मिनिस्टर कहाँ का था? करनाल का था। वहां पे इस तरह की वारदात क्यों है? वो तक अभी ताजा घटना ही है। नहीं, वहां पे इस तरह की वारदात ज्यादा क्यों है? इसका मतलब वहां सत्ता में बैठे लोग जो है ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं, तब इस किस्म की घटनाएं ज्यादा हो रही है। उसका कारण यही हो गया सबसे बड़ा। रोहतक में भी एक महिला हिमानी नरवाल की हत्या हुई है। अब वो तो खुलासा आया है उसका कल, कि उसके किसी से संबंध थे, क्या था क्या नहीं था, आगे रिमांड है, उसके बाद क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन ये सारी चीजें, तभी इन चीजों का हौसला बढ़ता है लोगों का, जब लोगों में भय खत्म हो जाता है, जब लोगों को लगता है कि तुम किसी भी काम को आगे बढ़ जाओ, कल को तुम्हारी सत्ता में बैठे लोग मदद कर